दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की रैली जो 9 अक्टूबर को निशातगंज में शिक्षा निदेशालय लखनऊ में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने शिरकत की। इसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले से सारे शिक्षक भारी बहुमत में आए और कम से कम लाखों की तादाद थी जो गिनी नहीं जा सकती थी और उसकी भीड़ गोमती नगर तक जाम लगा पड़ा था। दोस्तों, आइए जानते हैं उनकी 21 सूत्री मांगे क्या थी शिक्षकों की। नंबर 1, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अध्ययनरत अवकाश और द्वितीय शनिवार का अवकाश शिक्षकों को भी मिले। ये सारे अवकाश जो अन्य सरकारी कर्मचारी सचिवालय को या किसी और अन्य डिपार्टमेंट को उनको मिलता है, लेकिन शिक्षकों को अवकाश नहीं मिलते। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ ये सारे अवकाश भी शिक्षकों को प्रदान किया जाए, जिससे शिक्षा कार्य में निखार आए, क्वालिटी बने। तीसरी उनकी डिमांड थी कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पदोन्नत एवं तैनाती की जाए। पांचवा था इनका अन्य विभाग के शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रोन्नत वेतन अनुमान किया जाए, उनको प्रोन्नत वेतन दिया जाए। छठवीं मांग थी सभी शिक्षकों का 10 लाख का बीमा किया जाए। सातवां, ट्रांसफर में न्यूनतम सेवा खत्म कर दिया जाए। जो जनपदीय और अंतर जनपदीय ट्रांसफर होते हैं उन पे न्यूनतम सेवा शर्त को खत्म कर दिया जाए। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जिन्होंने कार्यभार ग्रहण 1 अप्रैल 2005 के पश्चात के उनको ओपीएस में। नवी मांग है ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नत 1/12/2008 के पश्चात ग्रेड वेतन 4648 में हुई, उनको मूल वेतन 17,140 रुपये एवं 18,150 रुपये वेतन अनुमन्य किया जाए और उनकी पदोन्नत तिथि से मूल वेतन उनको दिया जाए। दोस्तों, ये जरूरी मांगे हैं, इनको सरकार को विचार करना चाहिए। आइए देखते हैं 10वीं मांग क्या है। पदोन्नति और अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया बीएसए द्वारा ही कराई जाए, जो बेसिक शिक्षा के अधिनियम में है। 11वां, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन अवधि में विद्यालय 7:30 से लेकर 12:30 तक ही किया जाए। कोई भी विद्यालय हो ग्रीष्मकालीन अवधि में 3 से 4 घंटे ही को खोला जाता है, क्योंकि बेसिक के बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतनी धूप होती है, इसलिए विद्यालय को खोलने का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का ग्रीष्मकालीन अवधि में विद्यालय 7:30 से लेकर 12:30 तक किया जाए। 12वीं है शिक्षक से शिक्षण कार्य के ही लिया जाए, अन्य कार्यों के लिए स्टाफ दिया जाए या दूसरों से कराया जाए। पता चला है कि शिक्षकों से ऑनलाइन कार्य लिए जाते हैं, अगर ऑनलाइन कार्य नहीं करते तो उनकी सैलरी काट दी जाती है, उनको बाध्य किया जाता है। दोस्तों, ये मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा ऐसा ना किया जाए। जो काम शिक्षकों का उनसे वही काम उनसे लिया जाए और इन सब कामों के लिए स्टाफ रखे जाएं और उनसे कराया जाए, क्योंकि शिक्षक शिक्षा देने के लिए हैं, ना कि ऑनलाइन कार्य करने के लिए साइबर कैफे में दिन रात बैठे रहें। 13, विद्यालय अवधि के दौरान ही कोई बैठक बुलाई जाए और शिक्षकों के स्कूल दूरी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि शिक्षक के कुछ विद्यालय बहुत दूर हैं जहां उनका आना संभव नहीं, और कुछ शिक्षक बहुत दूर से आते भी, उनका घर भी विद्यालय से बहुत दूरी पे है। इन बातों का ध्यान रखकर ही बैठक बुलाई जाए, जिससे विद्यालय अवधि के दौरान ही बैठक खत्म हो जाए। 14वीं मांग है फरवरी और मार्च के महीनों में शिक्षकों की ड्यूटी कहीं और न लगाई जाए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करानी होती है। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं भी होती हैं, अगर शिक्षकों की ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है तो इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और परीक्षा की तैयारी शिक्षक नहीं करा पाते हैं। तो 16वीं मांग है दिव्यांग शिक्षकों का बढ़ा हुआ वाहन भत्ता उनको दिलाया जाए। दिव्यांग सिंह जो हमारे विकलांग भाई हैं उनको वाहन भत्ता बढ़ा हुआ लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे दिव्यांग भाइयों का बढ़ा हुआ वाहन भत्ता सरकार उनको जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करे, जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सकें और उनको बढ़ा हुआ वाहन भत्ता मिल सके। ये हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ इन सब के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 17वीं मांग है मृतक शिक्षक के आश्रितों को नौकरी जल्द से जल्द दी जाए। 8वीं सभी विद्यालय में चौकीदार व सफाई कर्मी की व्यवस्था की जाए। 19वीं मांग है विद्यालय में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई, उनका ब्रिज कोर्स कराया जाए और बीएसए बदायूं को हटाया जाए
उन पर अनियमितता और तानाशाही का आरोप है और उन पे जांच बैठाई जाए, क्योंकि वो शिक्षक दिवस के अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष को बिना कारण निलंबित कर दिए। ये एक जांच का मामला बनता है कि उन्होंने निलंबन की कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्यों निलंबित किए। 21वीं मांगे मानव संपदा पर पोर्टल पर अवकाश का विवरण अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि मानव संपदा पर बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं होती और कभी-कभी मानव संपदा खुलती भी नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान दिया जाए और ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर काम किया जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि नेट हो और मानव संपदा सारे काम हो सके, कभी-कभी नहीं हो पाते दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ को सत सत नमन, जिन्होंने शिक्षक भाइयों की आवाज उठाई और हर समय आवाज उठाते रहेंगे। और सभी जिलों से आए शिक्षकों का भी नमन, अभिनंदन, जो आते रहते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।